जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंडियन वीआरडी क्लासेस में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली 6 बजे मैं आपके लिए एक खूबसूरत सेशन लाता हूं और उस खूबसूरत सेशन में हम कवर कर रहे थे मेंसुरेशन का आज हमारा 12वां लेक्चर है और मेंसुरेशन में हमारा 3D चल रहा है और 3D में भी आज हम बेलन कवर करेंगे। मैंने मेंसुरेशन का 2D पार्ट पढ़ा दिया है और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाकर देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा हो तो। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ आपको बता दिए थे और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को प्यारे भाई और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि शेयर करने का माध्यम और जरिए आप ही लोग हैं। तो आज का हेडिंग है सिलेंडर, लिख लीजिएगा। हेडिंग हमारा सिलेंडर यानी कि बेलन, आप लोग जानते हैं कि मेंसुरेशन में यह जो टॉपिक है, बेलन हुआ, शंकु हुआ, खोखला बेलन हुआ, गोला हुआ, उस पर हमेशा ही प्रश्न आते हैं। तो इसको आप लोग छोड़िएगा मत, हमेशा पढ़ कर जाइएगा जब भी एग्जाम देने जाइए। जैसे देखिए, बेलन का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आप बेलन बनाना सीखिए, बेलन कैसे होता है उसको पहचानिए। हमारा बेलन कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए यह एक बेलन है, और जो बेलन होता है उसके ऊपर आप लोग जानते हैं कि एक सर्कल बना रहता है। वो उसका मान लीजिए यह सेंटर पॉइंट है। यहाँ से यदि हम एक रेखा खींच देते हैं तो ये वृत्त का, इस सर्कल का रेडियस हमारा आर हो जाएगा। अब देखिएगा, इसमें पूछेगा कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए, वॉल्यूम बताइए। आप लोग जानते हैं कि मेंसुरेशन जो 3D होता है उसमें वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन होता है। जब भी आपसे पूछेगा बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठ, मान लीजिए इस बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ दे तो कौन सा चीज़ निकालना है। जब भी बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ देगा तो यह वाला चीज़ हमको निकालना होता है। यह वाला चीज़ मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट हो जाएगी h, इसका हमको मान निकाल। जब भी वक्र पृष्ठ पूछेगा तो यह जो साइड में है यहाँ तक का एरिया हमको निकालना होता है। जब टोटल सरफेस यानी कि संपूर्ण पृष्ठ पूछ देता है तो यह भी निकालना होता है और ये इसका भी एरिया, यह भी एरिया निकाल देना होता है। यानी कि सबसे पहले सीखिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो फार्मूला लिखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आधार का परिमाप इंटू हाइट इंटू ऊंचाई लिख लीजिए। यही हमारा फार्मूला लगेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr होता है, तो देखिए कैसे आएगा। आधार का परिमाप, यह हमारा आधार क्या है, एक वृत्त है। आधार हमारा एक वृत्त है और इस वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि कितना होता है, 2πr इंटू ऊंचाई चाहिए, ये वाली हमारी ऊंचाई हो जाएगी। तो कितना आ गया, 2πrh। आप लोगों ने डायरेक्ट याद किया होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, लेकिन वो कहाँ से आता है, इस आधार का, यह जो सर्कल है, यह जो वृत्त है, इसका हमको परिमाप लेना होता है और इसकी ऊंचाई से गुणा करा देंगे। तो अब इस बेलन का यह वाला जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ हमारा निकल कर आता है। अब बात करते हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ बताइए, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ में जो यह वक्र पृष्ठ है यानी कि कर्व सरफेस एरिया CSA, यानी कि इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, प्लस इस वाले वृत्त का और इस वाले का क्षेत्रफल भी आएगा। यह जो सर्कल दिख रहे हैं, यह दोनों आपस में बराबर होते हैं। आप लोग जानते हैं कि बेलन एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। प्रिज्म यानी कि प्रिज्म क्या होता है कि दोनों सतह, ऊपर वाला और नीचे वाला सतह
हमेशा जो एरिया होता है उसका बराबर होता है, यानी कि यह जो वृत्त है इस वृत्त का एरिया दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखिए कर्व सरफेस यानी एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल इस वृत्त का क्षेत्रफल मिला देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमको 2 का चाहिए, 2 वृत्त है तो यहाँ पर 2 सम को गुणा करा देंगे। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर कामन ले लेंगे, 2 पाई आर कामन ले लेंगे तो एच प्लस यहाँ से एक आर बच जाएगा, यानी कि यह हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया। नोट करिएगा डियर, रटना नहीं है, केवल आप समझते चलिए। जब भी वक्र पृष्ठ निकालना होगा तो इस बेलन का ऊपर वाला एरिया हमको निकालना होगा। वक्र पृष्ठ का एरिया कहेगा तो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। अब संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, यह वाला जो वक्र पृष्ठ वो तो होगा ही, लेकिन हम इस वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के कर्व सरफेस एरिया में जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए बेलन, जैसे मान लीजिए यह हमारा एक बेलन है, यह हमारा एक बेलन है। जब भी आपको वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बोल दे तो क्या करना होगा कि आपको जो ऊपर वाला दिख रहा है ऊपर वाला एरिया निकालना होता है, संपूर्ण पृष्ठ दे दे संपूर्ण पृष्ठ मान लीजिए इसी बेलन का पूछ देगा तो क्या करेंगे, यानी कि यह वाला एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, यह वाला एरिया निकालना पड़ेगा। पर देखिए इधर से देखेंगे तो यह एक सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है और इसकी एक कुछ रेडियस होगी जो हमने माना है कि आर है, आर रेडियस है इस वृत्त का। तो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाता है। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, कि यानी कि आयतन क्या होता है। आयतन देखिएगा वृत्त का मतलब बेलन का आयतन क्या होगा, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा बेलन है, ये हमारा बेलन है, सेंटर आर और रेडियस इसका कितना है, आर है, यह ऊंचाई है। आयतन निकालना है तो क्या होगा, देखिए आयतन निकालना होता है किसी भी का, प्रिज्म का आयतन निकालने के लिए आप लोग फार्मूला यूज करेंगे, आधार का क्षेत्रफल किसी भी प्रिज्म का, बेलन एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू लंबवत ऊंचाई होगा। यह हमारा, आपको रटना नहीं है, जब भी आपको आयतन निकालने के लिए कह दें तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई वाला फार्मूला लगाना होगा। देखिए आधार का क्षेत्रफल यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई है एच, यानी कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा आयतन का फार्मूला निकल कर आ गया। नोट करिएगा डियर। ये तो हो गया आयतन। अब मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस मतलब कर्व सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अनुपात हमको निकालना होगा तो कितना होगा, तो देखिएगा कर्व सरफेस एरिया होता है कितना 2 पाई आर एच और यह कितना होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर होता है हमारा। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, यानी कि एच रेशियो एच प्लस आर हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको भी काफ़ी पूछा जाता है, यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन बनता है। यह तो हो गया बेलन। अब मान लीजिए कोई खोखला बेलन हो, खोखले बेलन पर भी प्रश्न आता है। खोखला बेलन का क्या कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेते हैं। हेडिंग लिखिएगा खोखला बेलन।
हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन। खोखला बेलन कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए हमारा कोई बड़ा सा यह बेलन है, बड़ा सा कोई बेलन है, ये इसका सर्कल हो गया। ठीक, इसमें कोई पतला सा और बेलन रहेगा, तभी तो हमारा खोखला होगा। यह मान लीजिए हमारा, इसमें यह वाली दूरी हमको, यह वाला जो जगह होता है निकाल देते हैं, तो यह इसी प्रकार का दिखाई देता है। अब मान लीजिए इस वाले छोटे वाले जो रेडियस है उसकी रेडियस स्मॉल आर है और इस बड़े वाले की कैपिटल आर है। तो मान लीजिए मैं पूछ दूं कि इस खोखले बेलन का मोटाई क्या होगा, यानी कि यह वाली जो दूरी होगी वही मोटाई कहलाएगी। यानी कि मोटाई की बात करें, मोटाई तो कितना हो जाएगा, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक की जो तक की दूरी है उसमें से हम क्या करेंगे कि इतना दूरी घटा देंगे, तभी तो हमारा निकल कर मोटाई आएगा। यानी कि कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाएंगे तो हमारी मोटाई निकल कर आ जाएगी। बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की। वक्र यानी कि वक्र पृष्ठ क्या होगा, देखिएगा। वक्र पृष्ठ में हमको कितना लेना होगा, यह भी लेना होगा और यह भी लेना होगा, यह जगह भी लेना होगा, यानी कि यह वाला एरिया और यह वाला एरिया भी लेना पड़ेगा, तभी हमारा वक्र पृष्ठ निकल कर आएगा। तो सबसे पहले देखिए दोनों, यानी कि यह जो बेलन दिख रहा है इसका भी हमको वक्र पृष्ठ लेना होगा और इसका भी वक्र पृष्ठ लेंगे, तब जोड़ देंगे तो इस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ निकल कर आ जाएगा। बड़े वाले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो कितना होता है, आधार का परिमाप इंटू एच होता है, यानी कि 2 पाई स्मॉल आर प्लस 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच हो जाएगा। यह हमारा, इसको भी देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 2 पाई एच कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। यह हमारा वक्र पृष्ठ हो गया, यह हमारा वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, देखिए संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे कैसे, देखिए संपूर्ण पृष्ठ में इसको बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ में तो ये तो रहेगा ही, यानी कि CS ये तो रहेगा ही। अब देखिए इस वाले वृत्त का एरिया और इस वाले वृत्त का एरिया हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया यानी कि इस पूरे का एरिया, जो पूरा बड़ा वाला जो बेलन है उसके द्वारा जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकालकर इस छोटे वाले जो बेलन है, पतला वाला जो बेलन है उसका एरिया निकालकर इसको माइनस करेंगे बड़े वाले में से, तो यह जो एरिया हमको देख रहे हैं निकल जाएगा। यानी कि आप लोग जानते हैं कि सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। नोट करिएगा इतना, कर्व सरफेस एरिया प्लस, यहाँ पर देखिए पाई हम कॉमन ले लेंगे, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं कि ये केवल एक का है, इसका भी हमको निकालना पड़ेगा, तो 2 से हम गुणा करा देंगे, यानी कि 2 पाई कोष्टक में आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल का स्क्वायर हो जाएगा। नोट करिएगा। खोखला बेलन है, अब देखिए यह हमारा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकल कर आ गया है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ
CSA प्लस 2 पाई कोष्टक में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। CSA के जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, CSA के जगह यही लिख सकते हैं, यानी कि 2 पाई एच कोष्टक में आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आप प्लस का लिख सकते हैं कितना, ये वाला, यानी कि 2 पाई आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, इतना आप लोग लिख सकते हैं। यह हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। नोट करिएगा डियर, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या चीज़ें पढ़ा रहे होंगे, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, कोई बेलन दे देता है और पूछ देता है कि वक्र पृष्ठ बताइए, और आयतन पूछ देता है और संपूर्ण पृष्ठ दे देता है। यानी कि समझिएगा, अभी हमने खोखला बेलन पढ़ा, अभी कभी मान लीजिए एक समय ऐसा आएगा कि कोई बेलन दे देगा और बेलन में से इतना काट देगा तब एरिया पूछ लेता है। या फिर कोई मान लीजिए इसी में सर्कल डाल देगा तब एरिया पूछ देगा, तो उसका कैसे निकालेंगे। यानी कि बहुत सारे अभी कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। अभी केवल हमने बेलन का केवल इंट्रोडक्शन दिया है, अगले सेशन में हम इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको शेयर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जितना शेयर किया उन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिएगा नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।